मीडिया व प्रशासन को अपने हाथों की कठपुतली कहने वाली संतुष्टि आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज की डायरेक्टर डॉक्टर रितु गर्ग पर छात्रों ने लगाया गंभीर आरोप। बता दें कि घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है, जहां छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही संतुष्टि आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज की डायरेक्टर डॉक्टर रितु गर्ग पर छात्रों ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए संतुष्टि हॉस्पिटल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लगभग दर्जनों की संख्या में छात्रों ने संतुष्टि हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर हॉस्पिटल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान भी छात्रों से फर्जीवाड़े तरीके से पैसे ऐंठने की फिराक में डॉक्टर रितु गर्ग ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए छात्रों ने बताया कि प्रति वर्ष सेमेस्टर का फीस लेने के बाद भी 2 साल कॉलेज हो गया, लेकिन अभी तक छात्रों का प्रथम वर्ष का भी परीक्षा नहीं कराया गया है, जिसको लेकर छात्रों व डॉक्टर रितु गर्ग के बीच पहले भी वार्तालाप हो चुका है, जिसमें अदालत की तरह छात्रों को तारीख पे तारीख देकर वापस भेज दिया जाता है, जिससे आक्रोशित होकर छात्र आज फिर से डॉक्टर रितु गर्ग से मिलने संतुष्टि हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा गेट बंद कर छात्रों को बाहर खड़ा किया गया। उसके बाद स्थानीय प्रशासन को बुलाकर छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। जब प्रशासन के मौजूदगी में छात्रों ने डॉक्टर रितु गर्ग से मिलना चाहा, तो डायरेक्टर महोदया ने छात्रों से मिलने से साफ इनकार कर दिया। मौके पर पहुंचे मीडिया से छात्रों ने अपना दर्द बताते हुए डॉक्टर रितु गर्ग के काले कारनामों का काला चिट्ठा खोल दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए छात्रों ने बताया कि जब छात्र अपने दर्द को मीडिया या प्रशासन से बयां करने की बात डॉक्टर रितु गर्ग से करना चाहते हैं, तो डॉक्टर रितु गर्ग कहती हैं, मीडिया और प्रशासन मेरे हाथों की कठपुतली है, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साथ ही छात्रों को भी धमकी दिया जाता है कि यदि तुम किसी भी तरीके का विरोध करोगे तो हमारे पास तुम्हारे जितने भी दस्तावेज जमा हैं वह हम तुम्हें वापस नहीं लौटाएंगे, उल्टा तुम्हारे ही खिलाफ मुकदमा कायम कर दूंगी। फिलहाल छात्र संतुष्टि हॉस्पिटल के बाहर ही धरने पर बैठे हुए हैं और हॉस्पिटल विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए इस पर हमारी पूरी रिपोर्ट। हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें अपना फर्स्ट ईयर पढ़ते वक्त 2 साल हो चुके हैं और अभी हमारा एग्ज़ाम नहीं करवाया गया और हमें 1 साल में 2 साल की फ़ीस ले ली गई है। ये बोलती हैं मैम, हमारी जो डायरेक्टर मैम है वो बोलती हैं हमारे कॉलेज का अलग वसूल है, हम 1 साल में जब एग्ज़ाम कराते हैं तो दूसरे साल की फ़ीस ले लेते हैं। इन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी 25,000 रुपये ले लिया है और हमारा रजिस्ट्रेशन क्लियर नहीं है और हमारी एग्जामिनेशन फ़ीस भी ये 40,000 कैश ली है विदाउट किसी प्रूफ के, और हमारा एग्जाम नहीं। आप लोगों ने जब ये प्रूफ दिया, मतलब बिना किसी प्रूफ के दिया है, तो बिना विदाउट प्रूफ आप कैसे दे सकते हो? आप ये रूल है, कॉलेज का रूल है, ये हमारे यहाँ का रूल है, आपको देना ही पड़ेगा, वो भी कैश। और हम लोग डीएम से भी मिल चुके हैं, उन्होंने रजिस्ट्रार साहब से भी मिलवा चुके हैं, कुलपति से भी मिले। उन्होंने लोग साफ साफ बोल दिया है कि इस कॉलेज की मान्यता नहीं है, सीसीआई ने इसको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है। ये कॉलेज ये बात हम लोग को आप पता, हम लोग अपना कॉलेज आयुष शिक्षा मंत्रालय लखनऊ से अपनी काउंसलिंग करा के वहाँ इनका कॉलेज था, तब हमने इनका कॉलेज मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू 2018 में दिसंबर में आए थे, तब से हम लोगों के मतलब पढ़ाई जारी है, लेकिन हम लोगों की फीस लिए जा रही है। हम लोग प्रॉपर्ली 2 साल की फ़ीस जमा कर चुके हैं। 2 साल का हम लोग अपना हॉस्टल फीस जमा कर चुके हैं। 40,000 हम लोग एग्जामिनेशन फ़ीस जमा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग के एग्ज़ाम का कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी डायरेक्टर रितु गर्ग क्या कह रही हैं? रितु मैम कह रही हैं कि हम एग्ज़ाम करा देंगे, 2 को कराएंगे, 3 2 तो खत्म हो गया। हाँ, 2 खत्म हो गया। इन्होंने बोले थे कि हम अपनी रीट जो है हाई कोर्ट में डालें, उसकी हियरिंग 2 तारीख को है। आज हम लोग 2 तारीख को जब यहाँ हुई तो आज ये बोल रही हैं कि हियरिंग टल दी गई 4 तारीख को। 4 लोग को बुला रही है अंदर मिलके क्या डील करेंगे, हम लोग को अंदर डाल देती है, हम लोग मिल भी नहीं पाते आप लोग से, फोन भी रख लेती हैं। यहाँ पहुँच चुके हैं 3 बजे से, हम लोग की यही मांगे हैं कि उनको बाहर बुलाया जाए। यहाँ एसआई साहब भी आए हैं, 100 नंबर पे हम लोग सबसे बात किए, हम लोग को रितु मैम से मिलना है। इनका भी यही कहना है, प्रशासन क्या सांत्वना ये भी कह रहे हैं ये हमारी प्रॉब्लम पूछें, प्रॉब्लम इनको रिटर्न दे दें। रिटर्न देने के बाद ये हमसे यही बोल रहे हैं कि हाँ अंदर जाके मिलिए, हमको ये हक नहीं है कि हम उनको बाहर बुलाएं। वो गेट पर भी उनको नहीं बुला रहे हैं।
देखिए हम बस ये चाहते हैं कि हमारा एग्जाम हो जाए, और एग्जाम एक ही बार कराती है यूनिवर्सिटी, जहाँ तक अभी तक मैं जानता हूँ, मुझे ये पता है सबका एक साथ हो जाए जब बैच रजिस्टर्ड होता है। हमारा एनरोलमेंट नंबर ही नहीं है, और 3 साल में अगर एग्जाम होगा तो हम BMS के 15 साल में कंप्लीट करेंगे। 2,92,400 के हिसाब से 2 साल की फीस लगाई है। 25,000 एक इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस ली थी 2 साल पहले, जो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। आप जानते हैं कि संतुष्टि कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं है, बिल्कुल। फिर भी इन्होंने आपकी फीस ली, आप लोगों को सारी ये बोलते हैं कि सभी लोग हमारे एंटी बोल रहे हैं, हमें प्रूफ है कि हमारे कॉलेज की मान्यता है, और DM रजिस्ट्रार सभी लोग बोलते हैं कि मान्यता नहीं है। तो क्या उनसे आप लोगों ने मीडिया और पुलिस हमारे हाथों में, मीडिया और पुलिस हमारे हाथों में। डायरेक्टर ऋतु गर्ग बोलते हैं कि मीडिया और प्रशासन मेरे हाथ में, हम जो चाहेंगे वो करवाएंगे। मैं आदर्श प्रजापति हूँ, 2018 बैच का संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल हुआ था, तो उस समय मैं हॉस्पिटल मतलब कॉलेज में ही मेरा मतलब गिर गया था मैं, तो यहाँ मेरा शोल्डर डिसलोकेटेड हो गया था। वहाँ पे ये तक सुविधा नहीं है कि एम्बुलेंस की सुविधा हो जाए, कि रात में सुई तक, यहाँ तक मेडिसिन तक भी नहीं है, और जबकि वो हॉस्पिटल माना जाता है। और रात भर में तड़पता रहा दर्द में, कोई भी, यहाँ तक कि अगर कोई कॉलेज होता है वहाँ से एम्बुलेंस भेज के ट्रीटमेंट के लिए कहीं और भेजा जाता है, लेकिन कोई नहीं, बस वहाँ पे आया गया, मुझे इंजेक्ट किया गया, इंजेक्शन लगा दिया गया, बस पूरी रात में वैसे ही था। सुबह मैं अपनी गाड़ी बुक करके मैं आया यहाँ पे इन्हीं के हॉस्पिटल में। ये होता है कि किसी भी कॉलेज में पढ़ता है तो अगर उनके हॉस्पिटल में जाता है वो स्टूडेंट, तो काफ़ी छूट दी जाती है, लेकिन यहाँ पे लूटा जाता है, ये लूटा जाता है यहाँ पे, जो कि हर एक चीज़ का सिर्फ यहाँ पे जो है कि सिर्फ मेडिसिन की पैसा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, सब एकदम लिए जा रहे हैं। अब 72-75 हज़ार रुपये पूरा लेने के बाद भी, उसके बाद हम, जबकि यहीं पे ट्रीटमेंट हुआ हमारा, उसके बाद ये कह रही है कि तुम जो है कि तुम्हारा जो है नॉट अटेंडिंग में हो, तुम्हारा इतने दिन क्लास नहीं हुआ है, इसलिए तुमको 50,000 फाइन देना पड़ेगा। हमने बोला मैम आपके यहाँ हमने ट्रीटमेंट करवाया है तो हम मेडिकल लगा देते हैं, तो वो कहती है तुम 1 दिन छुट्टी लो चाहे 10 दिन, तुमको पेपर नहीं देने देंगे, और जो है कि 50,000 जब तक दोगे नहीं तब तक नहीं। और जबकि हमने जब फीस जमा किया, उसमें भी फीस जो हमने सेकेंड ईयर का जमा किया उसमें से 50,000 काट लिया बिना कुछ बताया। जब जिस दिन हमको बुलाया गया तो देख रहे हैं उसमें हमारा सेकेंड ईयर का जो फीस था उसको काट के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का फीस क्लियर कर दिया गया। और जबकि यहाँ पे जो है अगर किसी भी ऑपरेशन होता है तो उसमें पूछा जाता है पेशेंट से या उनके अटेंडेंस से पूछा जाता है कि रॉड या जो भी डाला जा रहा है तो वो किस चीज़ का डाले, बिना कुछ पूछे ही जो भी रॉड होगा अपने मन का डाल दिया ऑपरेट करके। ये भी नहीं पूछा जाता कि बाद में जाके अगर वो जो है पेशेंट MRI करवाता है कि क्या करवाता है, उनसे कुछ मतलब नहीं, अपने मन का जो भी हो डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, भले पेशेंट मर जाए। कॉलेज हमेशा ये लूट मचाता है, वो तो लूटता रहता है बिना फर्जी का। अगर आप कुछ बोल देते हो 50,000 रुपये फाइन बिना कुछ कहे, नहीं दोगे तो तुमको ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, यहाँ नहीं। धमकी तो एक से एक धमकी मिलती है हर एक चीज में, ब्लैक लिस्टेड तो वो लिखित होती है। तो ये पूरे सीनियरों को लेके जाती हैं और अच्छी अच्छी बातें जितनी भी होती हैं वो करवाती हैं सीनियरों से कि ये हमारे कॉलेज में ये व्यवस्था है, ये अपने और कॉलेज में जाती हैं और जबरदस्ती बच्चों से गूगल पे रेटिंग करवाती हैं कि इस पे लिखो गुड कॉलेज है, यह कॉलेज है, वो कॉलेज है, बिना मतलब का ये कॉलेज में रेटिंग करवाती हैं जा जाके। एक छात्रा अभी आप कुछ हमसे कह रहे थे, थोड़ी देर पहले आप हमसे कह रहे थे फीस के नाम पे, फीस के नाम पर आप हमसे कुछ कह रहे थे, फीस के नाम पे क्या कह रहे हैं? अगर हम में से कोई बच्चा भी लेट हो जाता है फीस देने में तो उनसे बोला जाता है जब तुम्हारे मम्मी पापा की औकात नहीं है तो यहाँ क्यों आए हो पढ़ने, और बोलते हैं तुम्हारे मम्मी पापा को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर 1 मंथ का भी फीस नहीं होता है तो ऐसे हम लोग को धमकी दी जाती है। बस तो उस पे आप क्या कहते थे? अगर फीस लेट हो जबरदस्ती देना पड़ता है, नहीं तो हॉस्टल से चले जाएंगे, फाइन देना पड़ता है। अगर पेरेंट्स कहते थे कि कह दो थोड़ा 2-4 महीना 2-4-10 दिन नहीं सुनती है, चेक दे दो, चेक दे दो, हाँ फाइन देना पड़ता है, चेक दे दो, फाइन के साथ चेक दो। अच्छा, और इस तरह का आरोप लगता है कि अगर है नहीं तो क्या मतलब क्या बोला था? बोलते हैं कि अगर औकात नहीं है मम्मी पापा की तो क्यों यहाँ आए हो पढ़ने, BSc कर लो, BSc कर लो, चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाना तो ये तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसे बोलते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह के अन्याय जो है ये तमाम छात्रों के साथ किया जा रहा है। मैं डॉक्टर ऋतु गर्ग आपसे कहना चाहूँगा कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये बच्चों को मुझे बहुत घृणा होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस तरह के धरना प्रदर्शन, जहाँ पर युवाओं को लेकर, जहाँ पर छात्रों को लेकर जो है सबसे ज़्यादा बोलबाला दिया जाता है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी सीना ठोक कर कहते हैं कि हम 67-65% युवाओं की देश है,
युवा भक्त देश है और वहाँ पर जो है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है छात्रों द्वारा लगाए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं वाराणसी में और वहीं पर इस तरह को वाराणसी को या यूँ कह लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, ये तमाम ये अकेले का जो है वाराणसी के केवल अकेले के कॉलेज का नहीं है, ये तमाम और भी कॉलेज। कुछ और छात्र हैं, हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या आरोप लगाते हैं आप डॉक्टर? आपको तो बीएससी बताओ। मुझे तो मैंने मतलब फीस देने के बाद भी मुझसे ये कहा गया है कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम ऐसा करो, मेरे यहाँ पे डीएमएलटी चल रहा है, तुम डीएमएलटी में एडमिशन ले लो, तुम डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो। सीधे ऐसे ऐसे बोला जाता है। नहीं बोला नहीं कि मैंने एग्जाम किया, एग्जाम दिया है, काउंसलिंग हुई है, उसके बाद मैं आया हूँ आपके यहाँ। मैं आपसे ये पूछने नहीं आया हूँ मैं बनने लायक हूँ कि नहीं। नहीं तो बस वो उनका कहना ये होता है कि मतलब तुम पढ़ो या ना पढ़ो, उन्हें एक फीस चाहिए है। प्रेशर ऐसे डाला जाता है कि उन्हें बस किसी से मतलब नहीं है, उन्हें पैसा चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए कि बच्चों से पूछा जा रहा है कि आप फीस दीजिए तब आप डॉक्टर बनेंगे, यानी फीस नहीं देंगे तो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। क्या आरोप लगाया जा रहा है, बेहुदा आरोप जो है ये डॉक्टर लगा रहे हैं बच्चों को भविष्य को लेके कि फीस नहीं तो आप डॉक्टर बनने के काबिल नहीं। शर्मिंदा होती है ऐसी तमाम गतिविधियों से, हमारा देश शर्मिंदा होता है जहां युवाओं के नाम पर सीना ठोक कर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश जो है वो युवाओं से भरा हुआ है। ऐसे युवाओं जिन्हें डॉक्टर बनने के लिए उनको कहा जाता है कि पहले फीस भरिए तब आप डॉक्टर बनने के काबिल हैं। क्या कुछ जो है छात्रों का आरोप लग रहा है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगातार छात्र लगाते जा रहे हैं। क्या हुआ था? उसका बच्चा खराब हो गया था सर पेट में, उसका सफैया हुआ था, उसका नस की तो कट गया, छटपटा कर मर गई। उसके पति मिलिट्री में रहते थे, यहाँ का लड़की थी, यहाँ की बेटी थी, उसको एक बेटी एक बेटा है। हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही से हुआ है? हाँ इसी में एडमिट हुआ था। तो कहाँ का था वो, स्थानीय कहाँ के रहने वाली थी? आपकी कोई परिचय की थी? हाँ यहाँ की बेटी थी, श्रेया हॉस्पिटल के ठीक सामने उसी गली के अंदर उनका मकान है। सचनू की बेटी थी। तो आपने इसके लिए किसी को कंप्लेन किया? उस समय क्या करे, जब मर गई तो पेशेंट को क्या करे, छुट्टी कराकर अपना ले गए। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।